आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। रूस यूक्रेन संघर्ष इस समय जारी है और अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए, शांति वार्ता करने के लिए, साथ ही साथ शांति दूत बनने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। इस बीच कल क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूह द्वारा किए गए अभियानों के बाद अब सेरेडने और क्लेबनवाइक गांव, यानी कि ये 2 जो गांव हैं डोनेट्स्क क्षेत्र में आते हैं, अब ये रूस के नियंत्रण में आ गए हैं। मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि रूसी बलों ने एक यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों पर यूक्रेनी सशस्त्र ढांचे और विदेशी लड़ाकों के अस्थायी तैनाती वाली जगहों पर भी हमला किया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन 2 गांवों पर यहां हमला किया गया है, इनको नियंत्रण में लिया गया है। नहीं थम रहा है रूस यूक्रेन संघर्ष। पिछले 3 सालों से यह संघर्ष जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रूस और यूक्रेन का ये संघर्ष खत्म हो, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने शर्तों पर इस समय अड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। डोनेट्स्क क्षेत्र, ये वही डोनेट्स्क क्षेत्र है जब अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन ये शर्त रखते हैं कि आप यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क को हमको दे दीजिए और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाइए, हम ये संघर्ष खत्म कर देंगे। लेकिन अब कल की ताजा खबर ये है कि 2 गांवों पर यहां कब्जा कर लिया गया है, डोनेट्स्क क्षेत्र के ही। अब यूक्रेन के 2 गांवों पे जहां हमला हुआ है और 143 ठिकानों पर भी हमला हुआ है, आगे की रणनीति यहाँ क्या रहती है? क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, रूस और यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं जिसमें बातचीत को तैयार नजर आ रहे हैं जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो अब बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया, इसमें उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, एक ऐसा युद्ध जिसकी रूस हमेशा से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मैंने रूस के राष्ट्रपति के साथ किसी भी प्रकार की बैठक के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। यह हमें तब भी नजर आया जब वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। बेहद सकारात्मक ये मुलाकात दिख रही थी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैं जेलेंस्की का सम्मान करता हूं, जेलेंस्की ने भी अपनी सकारात्मकता दिखाई। अब जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में उनकी बातचीत की है और उनको भी कहा है कि आप भी आए, इस शांति वार्ता में हिस्सा बने और इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। ये जेलेंस्की कह रहे हैं और कह रही हैं कि मैं जो ये त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि बुडापेस्ट में ये बैठक जल्दी हो सकती है, ऐसे में जेलेंस्की ने तत्परता दिखाई है कि वो मिलने के लिए तैयार है। अब ट्रंप का अल्टीमेटम बेअसर है। ट्रंप ने रूस को यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह पुतिन कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो शर्तें रखनी है मैं वो रखूंगा। आपको बता दें कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। ट्रंप ने पुतिन को सुना, पुतिन ने अपनी शर्तें रखी हैं। बैठक के बाद भी नहीं थम रही है जंग, ये कल हमको देखने को मिला है जब डोनेट्स्क जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है उसको कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेना चाहता है ट्रंप और 2 गांवों को इस समय कब्जे में ले लिया है। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह है इस समय पुतिन। ट्रंप ने 10 दिन में संघर्ष खत्म करने को कहा था और इसकी समय सीमा अब आगे बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने पुतिन से भी मुलाकात कर ली है, ट्रंप ने जेलेंस्की से भी मुलाकात कर ली है। अब ये त्रिपक्षीय बैठक कब होती है इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कहीं ना कहीं रूस मानने को तैयार नहीं है, वो शुरू से कह रहा है ज़ेपोरिज़िया हो डोनेट्स्क हो आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क हिस्से को आप मुझे दे दीजिए। अब 2 गांव को उसने कब्जे में कर लिया है। क्या रणनीति रूस की इस समय दिखती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि त्रिपक्षीय बैठक जल्द से जल्द हो और शांति स्थापित हो दोनों देशों में। देखिए, अभी जेलेंस्की ने एक प्रस्ताव दिया था कि रूस के राष्ट्रपति से वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसको कि क्रेमलिन ने अभी तुरंत ठुकरा दिया है कि क्रेमलिन ने कहा है कि अभी ऐसी बातचीत की कोई संभावना नहीं है। जो अमेरिका से खबरें आ रही है वो कह रही है कि 15 दिन का अल्टीमेटम और ट्रंप ने दिया है कि 15 दिन के बीच में पुतिन जो है वो जेलेंस्की से बातचीत करने को तैयार हो जाए। तो ये बातें चल रही है, लेकिन इसी बीच में आज मैं बताऊं भावना कि आज यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और आज यूक्रेन इस युद्ध के बीच में अपनी स्वतंत्रता मना रहा है। तो वहां के नागरिक
बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल तबाही के रास्ते पे है। और ऐसे में स्वतंत्रता के समय रूस की तरफ से हमला हुआ है। और कल कोशिश ये की थी यूक्रेन की तरफ से कि वो मॉस्को पर हमला करे, जिसको कि अमेरिका ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया, क्योंकि वो जो हमला होना था वो अमेरिकी मिसाइल से ही होना था, बैलिस्टिक मिसाइल से। तो अमेरिका ने तत्काल मॉस्को पे हमला जो यूक्रेन की तरफ से हो सकता था आज के दिन, उसे रोक दिया है। और अमेरिका का यह कहना है कि अगर मॉस्को पे हमला हुआ तो उसके बाद पुतिन किस तरह का बदला लेंगे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और यह युद्ध जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंच सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा भय लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स है, न्यूक्लियर मिसाइल का अगर उपयोग करेंगे तो एक नए तरीके की तबाही और नए तरीके का एक संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। तो यह इसी संकट के बीच में देखिए, यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि पुतिन की तरफ से जो शर्तें दी गई है, या यहाँ के तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि इन इलाकों को आप खाली कर दो, इस पे नेगोशिएट कर लो, टेरिटोरियल नेगोशिएशन कर लो, तो उस पे भी जेलेंस्की अभी तक राजी नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यूरोप के साथ जो ट्रंप की बैठक हुई, यूरोप के साथ भी बैठक में यूरोपीय यूनियन के सारे सदस्य इस बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वे सिक्योरिटी गारंटी देंगे यूक्रेन को। और यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी अगर यूरोप देगा और अमेरिका भी देगा, इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका की सैनिक जो है यूक्रेन में रहेंगे। और जो रूस की पूरी पहली महत्वपूर्ण शर्तों में से शामिल है कि यूक्रेन में यूरोप का, अमेरिका का कोई सैनिक नहीं रहे, यूरोप नाटो में शामिल नहीं हो। तो डिफेक्टो नेटो में शामिल करने की जो कोशिश है यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन को, इस बात को पुतिन लगता है कि समझ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इसीलिए अभी तत्काल बीच में डोनाल्ड ट्रंप चाहे लाख अल्टीमेटम दे दे, लेकिन पुतिन पे इसका नहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन को यह लग रहा है कि अगर एक बार जब सारी शर्तें मान ली जाए, पैकेज डील एक हो जाए, उसके बाद ही या तो ट्रिपार्टाइट बातचीत हो या जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत हो। जब तक इस तरह के संकेत नहीं मिलते हैं तब तक पुतिन अपनी तरफ से कोई ऐसी स्थिति में जाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें कि जेलेंस्की से उनके आमने सामने तू मैं की स्थिति बन पाए। जी, ट्रंप ने आखिरकार अखिलेश पुतिन को धमकी दी क्या है? अगर 10 दिन में युद्ध विराम नहीं होता तो किस तरीके के प्रतिबंध रूस पे लगा सकता है इस समय अमेरिका? हाँ, देखिए, अमेरिका के सामने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका रूस से जो आयात करता है उस आयात को रोक देगा। अमेरिका के जो कह सकते हैं कि उनके जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को और फ्रीज कर देगा। और तीसरी जो सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल बात है जो अमेरिका करता है कि रूस के साथ जिन देशों के संबंध है उन देशों पे, उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई, उन कंपनियों के खिलाफ कोई सैंक्शन, इस तरह की कार्रवाई करने को हमेशा अमेरिका बेताब रहता है, जिसका कि कोई असर दरअसल पड़ता नहीं है। तो जो अमेरिका को करना चाहिए कि पुतिन और जेलेंस्की, और खास करके जेलेंस्की से बात करके वो बीच का कोई रास्ता निकाले। जेलेंस्की पर दबाव अगर किसी का पड़ेगा तो अमेरिका का पड़ेगा। और अमेरिका वो दबाव लगता है कि अभी तक डालने में सक्षम नहीं रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से जेलेंस्की के साथ खड़ा है। और यूरोपियन यूनियन किसी न किसी तरीके से चाह रहा है कि बिल्कुल जैसा अमेरिका चाहता है वैसा नहीं होने देंगे। तो अब अमेरिका को यूरोप से बात करनी होगी, यूरोप और अमेरिका मिलकर बिल्कुल। और यही बात जब जेलेंस्की के साथ ट्रंप मिले थे तो कहा था यूरोपियन देशों को कि अगर वो सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को दे देते हैं तो अमेरिका उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि अब देखना होगा कि त्रिपक्षीय वार्ता कब होती है और कहां होती है और क्या ये मामला सुलझता हुआ नजर आता है या नहीं। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ।